Good morning, my dear students. Now we start mathematics class 11th first chapter sets. प्रयास ऐसा कुछ किया गया है जिससे कि आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में ही पूरा एक्सरसाइज का नॉलेज हो जाए। तो ये हमारा जो पीपीटी तैयार किया गया है खुद से, यह ओनली एक्सरसाइज 1.1 के लिए है, जिसमें आपको सेट्स बताया जाएगा और सेट किस तरह राइट करते हैं और उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसको किस किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ये सब इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सेट्स के। तो सेट को हम डिफाइन करने से पहले ये जानते हैं सेट का यूज़ क्या है, क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उसका यूज़ बहुत ज़रूरी है हमें जानना। तो यूज ये है इसका कि जो फंक्शन होता है, रिलेशन एंड फंक्शन, अभी आप शायद से पढ़े नहीं होंगे या फिर पढ़ चुके होंगे। तो अगर पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है कि रिलेशन एंड फंक्शन के डिफिनीशन में इसका यूज़ होता है। यदि आपको सेट का नॉलेज नहीं है तो आप रिलेशन एंड फंक्शन नहीं रीड कर सकते हैं, मीन्स नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पर है? रिलेशन एंड फंक्शन में। चलिए, सेट का डेवलपमेंट कौन किया था, कौन से मैथमेटिशियन थे जो सेट को डिफाइन किए थे और इसका डेवलपमेंट किए थे? उनका नाम है जॉर्ज कैंटर। तो जॉर्ज जो थे वह क्या किए थे, इस सेट का डेवलपमेंट किए थे, मीन्स उन्होंने ही इसको आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो अब जॉर्ज कैंटर का कहना क्या है कि उन्होंने इस सेट को डिफाइन करके आगे जितना भी यूज हो सकता था रिलेशन एंड फंक्शन में उन्होंने किया है। अब आगे देखते हैं कि सेट का डेफिनेशन क्या होता है। तो अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स कि जो सेट होगा वह क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। किसका? ऑब्जेक्ट का। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बता दें वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। वेल डिफाइंड मीन्स, जैसे हम आपके लिए एक डेफिनेशन ले लें। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन कितना? 10। 10 से लेस देन होगा। तो आप बताइएगा कौन कौन सा नंबर आएगा इसमें? आएगा 1 आ जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। इससे ज़्यादा कुछ और हो सकता है? नहीं। मतलब आप क्लियर हैं कि इतना ही होगा एलिमेंट, 1, 3, 5, 7, 9। यदि आपसे पूछा जा रहा है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो आप बता सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9 ही होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो अगर आपका सेट जो है वह वेल डिफाइंड है तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, मीन्स आपका ग्रुप अगर वेल डिफाइंड है तो उसको आप क्या बोल सकते हैं कि वह सेट है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक जैसे ले रहे हैं एग्जाम्पल एक जो वेल डिफाइंड नहीं है। चलिए, कलेक्शन ऑफ, यहाँ पर हम आपको बता दें कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट फेमस, ठीक है, 5 मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। क्या हम ये क्लियर कर पाएंगे कि 5 मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन कौन कौन हैं? कर सकते हैं? आपसे फिर से बात करें कि आप क्या ऐसा कुछ क्लियर कर सकते हैं कि 5 मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन पूरे वर्ल्ड में कौन से हैं? सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग इसका क्या है, अपना अपना मानना है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा वेल डिफाइंड है, कौन सा वेल डिफाइंड नहीं है। चलिए आगे लेते हैं। तो सेट यह समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड। एकदम शॉर्ट नोट्स आपको बनाया गया है, बार बार बताया जा रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड। सेट के लिए हम कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स क्या करते हैं, वो नोट करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर साइनोनिम्स
टर्म्स। यह ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स और मेंबर एक दूसरे के क्या है, साइनोनिम्स हैं। चलिए नेक्स्ट, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड। मीन्स सेट को हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे किसी सेट को हमें रिप्रेजेंट करना है तो जैसे हमने अभी नेचुरल नंबर के लिए बताया आपको कि नेचुरल नंबर को हम, जैसे नेचुरल नंबर एक हमारा सेट है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे प्लस करली ब्रैकेट बनाएंगे। अब जैसे हमने बोला था ऑड नंबर लेस देन 10, तो 1 क्या होगा, 3 होगा और 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। कॉमास लगा के हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे और लास्ट में करली ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। हमेशा एलिमेंट ध्यान देंगे, जैसे हम किसी वॉवेल का ले रहे हैं, हमारा हो गया इंग्लिश अल्फ़ाबेट वॉवेल का सेट्स हो गया, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ यू। आप देख रहे हैं सब स्मॉल लेटर में है, तो स्मॉल लेटर में एलिमेंट जो होगा वह स्मॉल लेटर में ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज़ और बता देंगे, अब जैसे वी ए जो है वह क्या है, एलिमेंट ऑफ वी है। अब ये आपको दिखाना है तो आप बाई साइन कैसे दिखा सकते हैं, चलिए, तो ए इज द एलिमेंट ऑफ वी अगर आपको दिखाना है तो आप राइट करेंगे ए बिलोंग्स टू वी। ठीक है, मतलब ए जो है वह वी सेट में है, ऐसे आप दिखा सकते हैं, या फिर आई बिलोंग्स टू वी। ठीक है, और एग्जिस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा साइन जो है ये बिलोंग्स टू का है और इस साइन को क्या कहते हैं, इज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, चलिए आगे रीड कर लेते हैं। अब हमारे द्वारा ये बनाया हुआ आपको कई बार बता दे रहे हैं, यह मेरे ही द्वारा बनाया हुआ एकदम शॉर्ट नोट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। चलिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, क्योंकि आगे हमारा मनोबल बढ़ेगा जिससे मैं आपके लिए और भी वीडियो बना सकूँ। ठीक है, चलिए अब मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड का अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही मेथड है, आप जानते हैं दोनों मेथड। फर्स्ट मेथड जो है वो आपका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हम आपको बता दें। रोस्टर फॉर्म होता है कि जैसे किसी भी सेट को, जैसे सेट ए है, ठीक है, सेट ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ऐसे डायरेक्टली हम बता दे रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये जो इस टाइप से जो लिखा गया है, मीन्स नंबर कॉमा लगा के नंबर को जो हम राइट करते हैं या फिर उसके एलिमेंट्स को कॉमा लगा के हम राइट करेंगे तो वो आपका क्या रहेगा, रोस्टर फॉर्म। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल में बता दिए हैं, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज ए ई आई ओ यू। मीन्स ये वॉवेल्स के जो एग्जाम्पल हैं ये क्या है हमारे, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। फिर से आपको बता दें रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट या फिर नंबर से कॉमा लगा के हम रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स करली ब्रैकेट में अगर हम राइट कर दिए इस प्रकार तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। जैसे अगर हम आपसे पूछें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप नेचुरल नंबर को दिखाएंगे। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, सॉरी एन प्लस, यहाँ पर नेचुरल नंबर के लिए अगर हम दिखाएंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन। ये आपका सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म के लिए ऐसे होगा। अगर हम आपसे फिर एक और क्वेश्चन पुटअप करें कि सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, तो सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, तो इवन नंबर के लिए चलिए हम एक सेट बना दे रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। तो इवन नंबर क्या, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। हमने बोला था लेस देन 10, तो लेस देन के लिए ये हो गया, लेस देन 10 के लिए। मतलब आपको रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया। रोस्टर फॉर्म फिर से आपको बता देते हैं। रोस्टर फॉर्म जो है वह कॉमा लगा के एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है और
उसे कर्ली ब्रैकेट में क्लोज किया जाता है। ठीक है, ये इस टाइप के सभी एग्जांपल्स हमारे क्या है, रोस्टर फॉर्म के एग्जांपल्स हैं। चलिए सेट बिल्डर क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म होता है वी, जैसे यहाँ पर बता दिया गया है। अभी हमने इंग्लिश वॉवेल की बात की। इंग्लिश वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब इंग्लिश वॉवेल जो है अल्फ़ाबेट के वॉवेल हैं। अब वी यहाँ पर एक सेट बना दिया गया है कि वी क्या है, एक सेट है। एंड सच दैट यक्स इज सच दैट यक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देख लीजिए आप यहाँ पर, पहले वी, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, कैपिटल लेटर से हमेशा हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इक्वल टू, फिर यक्स सच दैट का ये हमारा साइन है। ये साइन हमारा किसका है? सच दैट का साइन है। इस साइन को सच दैट बोलते हैं। यक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यक्स इज द वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब आप समझ रहे हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल होते हैं और कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर बस आपको क्या दिया जा रहा है, हिंट दिया जा रहा है। जब हम किसी सेट को हिंट के माध्यम से क्या करें, रिप्रेजेंट करें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब किसी भी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके उसमें कमेंट में जो है आप आंसर राइट कर लीजिएगा। हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि ये हमारा ए एक सेट है जिसको हम सेट रोस्टर फॉर्म में राइट कर रहे हैं। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना होगा। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 ये हमारा नंबर है। ए जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। अब इसको आपको किसको में बदलना है? सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। आप नोट कर लीजिए और इसको मुझे कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा। जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, मतलब ए सेट में कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट हैं। कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 है। अब आपको बताना है कि ए इक्वल टू हम क्या राइट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अब थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं आपको। सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सेट ए ही लिखना होगा। उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट बनाना होगा, यक्स सच दैट यक्स। अब इज अ राइट कर दीजिए आप, जो भी राइट करना है, जो आपको समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 5 क्या हो है या कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, उसको आप राइट कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? ये आज के लिए इतना ही। अब एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन आपको देंगे।